नमस्कार। मैथ मजा के इस YouTube चैनल पे मैं सभी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग करेंट अफेयर्स सीरीज की श्रृंखला बीपीएससी टीचर और बीएसएससी 10+2 लेवल के लिए आरंभ किए हैं। तो आज उसका दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग 100 से 200 क्वेश्चन तक इसमें करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विच रिजर्व हैज बीन सेलेक्टेड अंडर द नेशनल राइनो कंजर्वेशन। तो नेशनल राइनो कंजर्वेशन के लिए जो है ये कौन सा टाइगर रिजर्व का सिलेक्शन हुआ है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का सिलेक्शन हुआ है। और वीटीआर है कहाँ? तो ये वीटीआर बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिफोर ज्वाइनिंग टेस्ला वैभव टेनेजा वर्कड एट विच कंपनी। तो टेस्ला कंपनी ज्वाइन करने के पहले वैभव टेनेजा किस कंपनी में काम कर रहे थे? तो इसका आंसर होगा प्राइज वाटर हाउस कॉपर्स। ये कंपनी है और इसमें ये जो वैभव टेनेजा हैं ये काम कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंस्टेलेशन इज द रिंग न्यूबला लोकेटेड। तो रिंग न्यूबला जो है ये किस कंस्टेलेशन में लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा लाइरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज द नागासाकी डे। जैसा कि हम सभी को पता है कि एक हिरोशिमा डे और नागासाकी डे दो अलग अलग डे होता है। तो नागासाकी डे जो मनाया जाता है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी कहाँ है? तो आपको याद रखना है, नागासाकी जापान में है, जिसमें अमेरिका बमबार किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ ऑल वुमेन पैनल परफॉर्म टू प्रोवाइड हीलिंग एंड रिलीफ इन द वायलेंस स्ट्रिकन रीजन ऑफ मणिपुर। तो अभी जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है ना, इसमें ऑल वुमेन पैनल जो बना है इसमें जो हेड है वो कौन है? तो उसके हेड जो होंगे ये जस्टिस गीता मित्तल हैं, ये न्यायमूर्ति रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये जो अभी बिल पास हुआ है दिल्ली का पार्लियामेंट में, इस बिल का नाम क्या है? तो देखिए, बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहता है ना। तो बिल से रिलेटेड क्वेश्चन में नाम आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगला हमारा क्वेश्चन है, वोज रिसर्च एक्सपेरिमेंट आर ऑनर्ड ऑन वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व ऑन 10th अगस्त एवरी ईयर। तो हर साल 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये किनके एक्सपेरिमेंट पे? तो आपको याद रखना है सर डूजोल्फ डीजल, इनके है ना, इनके यादगार में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज बीन ऑब्जर्विंग वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सिंस 2015। तो 2015 से हमेशा वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता रहा है। तो ये जो है कौन सा मिनिस्ट्री मनाती है? तो आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांस बायोफ्यूल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज बायोफ्यूल कैटेगरी। तो एडवांस बायोफ्यूल की कैटेगरी में कौन सा बायोफ्यूल आता है? तो इसका आंसर होगा सेकेंड जनरेशन 2G इथेनॉल एंड ड्रॉप इन फ्यूल। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स लोकेटेड। तो सेंट्रल बोर्ड एंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज जो है एंड कस्टम्स का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर इसका दिल्ली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली टुक चार्जेज एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। तो CBIC का अभी जो चेयरमैन बने हैं हाल ही में, ये कौन बने हैं? तो अपने को याद रखना है, ये संजय कुमार है ना। तो संजय कुमार जो हैं ये बने हैं, अभी चेयरमैन बने हैं CBIC के। इसके बाद है, हु रिसेंटली सक्सेड जस्टिस S मुरलीधर एज द 33rd चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट, है ना। तो S मुरलीधर के बाद ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है जस्टिस सुभाषिष तालापात्रा। तो ये बने हैं ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम प्रणाली है इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इवेल्यूएटिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट को या क्या करती है, इवेल्युएट करती है ना, कि जो हमारे न्यायिक प्रक्रिया में जो जज चुने जा रहे हैं उनका इवेल्यूशन करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सिग्निफिकेंस डिड जुलाई 2023 होल्ड इन द टर्म ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर। तो याद रखिएगा जुलाई 2023 जो है ये सबसे हॉटेस्ट क्लाइमेट है ना, ये हॉटेस्ट डे मंथ को रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पे। इसको आगे है विच कंट्री इज द होस्टिंग द अपकमिंग मालाबार ज्वाइंट्स ड्रिल्स। तो मालाबार ज्वाइंट ड्रिल जो है ये कौन सा कंट्री इस बार होस्ट कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज आर द परमानेंट पार्टनर्स इन द मालाबार एक्सरसाइज। तो परमानेंट पार्टनर जो मालाबार एक्सरसाइज में हैं ये हैं यूनाइटेड स्टेट, जापान और इंडिया, है ना। तो आपको याद रखना है यूएसए, जापान और इंडिया इसके परमानेंट पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म हवाना सिंड्रोम रेफर्स टू। तो हवाना सिंड्रोम जो है ये टर्म जो है ये क्या रेफर करता है, तो ए सेट ऑफ सिम्टम्स एक्सपीरियंस बाय यूएस ऑफिशियल। तो यूएस ऑफिशियल के द्वारा जो सिम्टम्स हैं है ना पहचाने गए हैं उनका ये सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पॉसिबल काउज ऑफ हवाना सिंड्रोम। तो हवाना सिंड्रोम का पॉसिबल काउज क्या है, तो एक्सपोजर टू हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है इसका एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द एक्रोनिम इकोवास स्टैंड फॉर। तो इकोवास जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इकोवास का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। तो याद रखना है इसका फुल फॉर्म इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ इकोवास। तो इकोवास में केन्या जो है ये मेंबर नहीं है, आपको याद रखना है केन्या इज नॉट मेंबर ऑफ इकोवास। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट prompted the dissolution of Pakistan Parliament paving the way for national election। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सजेशन है ना, तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का सजेशन है वहाँ के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे विच टू प्रोडक्ट्स हैव रिसेंटली बीन ग्रांटेड जीआई टैग। तो दो प्रोडक्ट्स को हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो आपको याद रखना है मस्क्यू ब्यूटजी राइस एंड रजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट। तो ये दोनों को जीआई टैग मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज टैलिस्मान सेब्रे इज एन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज। तो टैलिस्मान सेब्रे जो है ये एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो किस दो देशों के बीच होता है, तो याद रखना है आपको ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट, ये दोनों देश के बीच में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारतीय साक्ष्य बिल। तो भारतीय साक्ष्य बिल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ये क्या है, तो याद रखना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भारतीय गवाह एक्ट जो हमारा है इसको मॉडर्नाइज करना, इसको स्टैंडर्डाइज करना, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, ये तो हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट अदर बिल्स आर इंट्रोड्यूस एलोंग साइड द भारतीय साक्ष्य बिल 2023। तो विच अदर बिल आर इंट्रोड्यूस, तो एक और बिल इसके साथ में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये कौन सा बिल है, तो भारतीय न्याय संहिता, ये भी एक बिल है। अगला क्वेश्चन है हु आर द को होस्ट ऑफ द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिनल ग्लोबल समिट। तो जो को होस्ट है WHO ट्रेडिशनल मेडिसिनल ग्लोबल समिट के ये कौन कौन है, तो WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों को होस्ट है। व्हाट डज ESOP स्टैंड फॉर, तो ESOP का फुल फॉर्म क्या है, तो एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, है ना। एम्प्लॉइज, E फॉर एम्प्लॉइज, S फॉर स्टॉक, O फॉर ऑप्शन, P फॉर प्लान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विश्वकर्मा योजना। हाँ देखिए विश्वकर्मा योजना के बारे में अभी
हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत सारा प्रोग्राम चल रहा था, है ना, तो उसमें ये कहा गया है अनाउंस बाय द पीएम मोदी, तो इम्पावरिंग ट्रेडिशनल आर्टिसियंस विथ फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना, तो जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो कामगार वगैरह हैं उनको इम्पावर करना, ये मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना का जो मेन मोटो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फाइनेंशियल एलोकेशंस हैज बीन सेट असाइड फॉर द विश्वकर्मा योजना टू इम्पावर आर्टिसियंस, तो कितना मतलब फाइनेंशियल एलोकेशन वित्तीय आवंटन कितना हुआ है, तो याद रखना है 13,000 करोड़ रुपया का। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द 9th इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन टेक प्लेस, तो 9th जो 9वां इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन, इसको CPA शॉर्ट में बोला जाता है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का, तो इसका आयोजन उदयपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हु विल बिकेम ए नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ग्रेटर वोटर पार्टिसिपेशन, तो अधिक से अधिक वोटिंग करने के अवेयरनेस को लेकर हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये किसे नेशनल आइकन बनाया है, तो आपको याद रखना है ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड, तो थाईलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये किन्हें इलेक्ट किया गया है, तो श्रेथा थाविसिन इन्हें नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो NGT के जो चेयरपर्सन बने हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून, इसका स्थापना 2010 में हुआ, तो ये जो बने हैं ये अभी कौन बने हैं, NGT के जो हेड बने हैं, तो आपको याद रखना है इनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव, है ना, तो प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं NGT के चेयरपर्सन बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ commitments align with the initiative for gender equality in the aviation sector, तो एविएशन सेक्टर में जो जेंडर इक्वलिटी है ना इनिशिएटिव है, इसमें कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ NGT, तो NGT का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है, इसका स्थापना 2010 में हुआ। अगला क्वेश्चन चंद्रयान 3 से है कि विच मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 का कौन सा मॉड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द लैंडर एंड रोवर टू द लूनर ऑर्बिट, तो लूनर ऑर्बिट में ले जाने के लिए चंद्रयान 3 का कौन सा मॉड्यूल जिम्मेवार रहा है लैंडर और रोवर को ले जाने के लिए, तो ये याद रखना है प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है ये रिस्पॉन्सिबल। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट सिटी इन द इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड, तो इंडिया के स्मार्ट सिटी अवार्ड में सबसे बेस्ट सिटी कौन सा है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इंदौर, और ये देश भर में सबसे स्वच्छ सिटी में से एक है। विच स्टेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट स्टेट द स्मार्ट सिटीज मिशन, तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सबसे बेस्ट सिटी जो है, बेस्ट स्टेट जो है ये कौन सा है, मतलब किस शहर में सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट स्वच्छता वाला शहर रहा है, कौन सा स्टेट, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका कैपिटल कहाँ है, इसका कैपिटल भोपाल है। अगला क्वेश्चन है, वेयर द BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 है, तो BWF जो है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहाँ हुआ है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क, ये डेनमार्क में एक शहर है। हु वॉन द डच ग्रांड प्रिक्स इन 2023 फॉर द 3rd कंसिक्यूटिव ईयर, तो डच ग्रांड प्रिक्स जो हैं ये 2023 में कौन जीते हैं, तीसरे बार लगातार, तो इसका आंसर होगा मैक्स वेरस्टैपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वेयर इज द एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 टेकिंग प्लेस,
तो ब्राइट स्टार एक्सरसाइज जो है ये कहाँ चल रहा है अभी? तो कायरो, ये वेस्ट एयरबेस है इजिप्ट का, है ना, मिस्र में चल रहा है। और देखिए दो चीज जो है ये मनाया जाता है साथ में। पहला क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो न्यूक्लियर टेस्ट के मतलब अगेंस्ट में एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, ये भी 29 अगस्त को। और हमारा नेशनल स्पोर्ट डे भी जो मनाया जाता है ये भी 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच रीजन इज द यूनिक फॉर कल्टिवेशन ऑफ चौकुबा राइस एंड इट्स अवार्ड फॉर द GI टैग। तो ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन जो है इसके आसपास में एक चावल होता है, इसका नाम है चौकुबा राइस, और ये जो राइस है इसे GI टैग मिला है। विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट सिटी इन द इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022। तो इसमें इंदौर को मिला है। और आज का हमारा सबसे अंतिम क्वेश्चन होगा, व्हेन इज द लॉन्च डेट शेड्यूल फॉर द आदित्य L1। तो आदित्य L1 का लॉन्च डेट क्या था? तो याद रखना है ये 2 सितंबर। ठीक है, तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग आज के सेकंड वॉल्यूम से लाभान्वित होंगे। अब अगले बार हम लोग दूसरे मंथ का करंट लेकर के आएंगे। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये आप लोगों को करा दिया। अब आगे के लिए थैंक यू, वेट करिए।